बाजार खुलने की कीजिए तैयारी। और इस बीच में आपको ज़रा बता देता हूँ एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से आज मार्केट कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1200-1300 शेयर एडवांस लेके आना चाहिए। रिलेटेड भी देखते हैं कितना एडवांसेस के साथ खोलता मार्केट को, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आप धीरे धीरे इसको यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा। 1450 शेयर एडवांसेस के साथ खुले हैं, 250 शेयर डिक्लाइंस के साथ है, यानी कि शुक्रवार के दिन जिनकी क्लोजिंग डेज लो पे थी या थोड़ा नीचे हैं उसमें से ज़्यादा जो शेयर ऊपर आए हैं। ये सिर्फ मैनेज हो रहा है और कुछ नहीं है। 49,000 के ऊपर बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी को थोड़ा और पकने दें अभी, जब तक 49,000 के ऊपर टिकता नहीं आधा घंटा कम से कम, तब तक आप इसमें कोई भी ट्रेड लेने से बचें। और अगर आप लेना चाहते हैं, आपने बोला कि सर मेरा रिस्क रिवॉर्ड अलाउ करता है, तो फिर 48,800 का स्टॉप लॉस लगा के भले ही सामने से पोजीशन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं भी आज बैंक निफ्टी पे अपने ट्रेड के हिसाब से ज़रूर नोटिस करके रखूँगा, ऐसा आप समझ के चलिए। 68 पॉइंट की बढ़त आज निफ्टी पर हमको मिल रही है। ये 22,550 के जस्ट नीचे हैं हम, और यही मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो इसलिए मेरे को 49,000 को पकाना है और उसको 22,500 को दिखाना है। जब तक ये दोनों अच्छे से नहीं आएंगे ना, तब तक मेरा मन नहीं मानेगा कि मैं बाजार के अंदर आके कोई भी ट्रेड करूं। इसलिए रुकना में अभी फिलहाल थोड़ी समझदारी है। दूसरा पॉइंट, अगर आप गेनर्स की सूची लेके आई, प्रोड्यूसर सब जल्दी जल्दी फायर करते जाना। कोटक महिंद्रा बैंक दिखा दो 3% ऊपर, ब्रिटानिया, श्री सीमेंट, बजाज फाइनेंस और बजाज होल्डिंग्स, ये सब के सब शेयर्स आज शुरुआत में बढ़ रहे हैं। अब देखो बैंक निफ्टी ने ना 49,000 के भी आसपास आ गया है। ये जो बढ़त थी ना 250 पॉइंट की, 100 पॉइंट से नीचे चली गई है। तो यही मैं आपको नोटिस करा रहा था कि आप एक्साइटेड रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवर एक्साइटेड मत हो। ये मार्केट ओवर एक्साइटेड होने का नहीं है, सिर्फ एक्साइटमेंट तक ही सीमित रखो अपने आप को, बस इससे ज़्यादा नहीं। 1500 शेयर एडवांसेस के अंदर अभी भी आपको दिख रहे होंगे। आप जरा लूज़र वाले काउंटर्स भी दिखाइए। शुरुआत में पीएफसी, आरईसी दोनों दिन 4% की गिरावट है। जैसे सौमित ने आपको आरबीआई की गाइडलाइंस के बारे में जिक्र किया था, ये दोनों के दोनों ही यहाँ पे शेयर्स नीचे आ चुके हैं। टाइटन अपने नंबर्स की वजह से, अडानी ग्रीन्स में 2% तक का नुकसान है। ग्रासिम खुलते साल का हाई टेस्ट कर गया। तो फिलहाल अभी थोड़ा रुक के काम कीजिए, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है बाजार के अंदर के एकदम से आपको उतर के आना है। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% ऊपर है, आईडीबीआई 2.5%, दीपक नाइट्रेट 2 से 2.5% ऊपर है। पेटीएम में आज 5% अभी खुला है नीचे वो। इसके अलावा पीएफसी, आरईसी, इन सब में भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया जैसे कि नुकसान है। टाटा टेक भी आज 4% नीचे है। साल का हाई खुलते ही जिसने लगाया हुआ है एनएमडीसी, वोल्टास और प्रेस्टीज, ये शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने साल का खुलते ही हाई भी टेस्ट किया है। आज मेरे को बैंक निफ्टी में कोटक के अलावा अगर मैं देखूं आपको दूसरे कोई बैंक दिख रहे हैं क्या, मेरे को वो थोड़ा एब्सेंट दिख रहा है। सिर्फ एचडीएफसी बैंक है, हाँ वो ज़रूर मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि हाँ हरे निशान में है, बट वो परसेंटेज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 रुपया 2 रुपया ऊपर नहीं चल रहा, बस जैसे तैसे करके। तो इसलिए थोड़ा और रुक जाइए, अभी आप शांति रखिए, थोड़ा बाजार को पक्का हो जाने दीजिए, तभी बाइंग आनी चाहिए। नहीं तो फिर हो सकता है बाजार छोटी रेंज में चलन करके आपको साइड में फेंक दे। आप शांति से काम कीजिए। मैं बार बार यही वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, वजह आपको दिखाता हूँ। एक बार मैं इंडिया विक्स आपको दिखाऊँ, 10% ऊपर है और कल थर्ड फेज की वोटिंग होनी है, 7 तारीख है। अब 10% ऊपर इंडिया विक्स आ चुका है। हम 16 के विक्स को हैंडल करने की हमको आदत नहीं रही है अब हमने, क्योंकि मेजॉरिटी विक्स जो हैंडल किया है ना, वो किया है 11, 12, 13, 14 तक का, बस। अब हमको 16 के विक्स को हैंडल करने की आदत नहीं है। तो ये जो बढ़ रहा है ना, ये कोई ना कोई फियर लेके आ रहा है मार्केट के अंदर। तो आप ध्यान रखिएगा, ये वॉलेटिलिटी चरम पर जा रही है। और यही बात मैंने सुबह सबसे पहले नंबर्स पे आपको नोटिस यही बात करवाई थी। छोटे मझोले शेयर्स दिखाने से पहले मैं हीट मैप आपको दिखा देता हूं, ताकि सृष्टि फिर आपको छोटे मझोले शेयर्स बताएं और हम फिर ओपनिंग के सौदे लेना शुरू करें। ये हीट मैप पे आप देख पा रहे होंगे, लास्ट ईयर बिल्कुल लॉस यानी कि लॉसेस वाले शेयर्स की है। और मैं बोलूँगा 60-40 का रेशियो है, जो मेरे को स्टार्टिंग में भी दिख रहा था कि 60-40 के हिसाब से बाजार है आज। टाइटन, एसबीआई, अडानी पोर्ट्स, ये कुछ एक शेयर्स आपको लाल निशान में दिख रहे होंगे। और ऊपर पे ब्रिटानिया, कोटक और जेएसडब्ल्यू स्टील, टीसीएस जैसे शेयर्स हैं। मेरे लिए आज फिर से आईटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मेरे को ऐसा लगता है इस मुश्किल दौर से, जो बाजार चर्निंग के दौर से गुजर रहा हो, आईटी को अपना रंग रूप दिखाना चाहिए। यूएस के अंदर भी आईटी कंपनीज ने ठीक परफॉर्मेंस दी है, मैं इंडिया में भी एक्सपेक्ट करता हूँ। अभी तक ऐसा हो नहीं रहा, देखते हैं, ज़रूर हो सकता है आज, चेक करेंगे। तो ये मोटा मोटी ओपनिंग का जो ट्रेड है मैंने आपके सामने रख दिया। सृष्टि आपको बता रही है कैसे सौदा लेना है आगे।
ठीक है, तो फिलहाल कई सारे स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप और मिड कैप के में से जहां पे दिख रहा है एक्शन, एक एक करके उन पे फोकस करते हैं। पर इस बीच अगर इंडेक्स की बात करें तो ऊपरी स्तरों से ओपनिंग टिक के बाद थोड़े थोड़े हल्के ज़रूर हुए हैं, खास तौर से निफ्टी बैंक जो कि फिलहाल जो है सिर्फ 40 अंकों की ही तेज़ी होल्ड कर रहा है। पर कुछ एक काउंटर्स जहां पे ज़बरदस्त एक्शन है वो है दीपक नाइट्राइट, यहाँ पे 6% की तेज़ी है। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने इस पे रेटिंग अपग्रेड करके ओवरवेट कर दी है और आप देखिए खुलते ही लगभग 6% का उछाल जो है आपको दीपक नाइट्राइट का शेयर दिखा रहा है। और ये जो लक्ष्य दे रहे हैं वो 2980 के पास है, यानी कि मौजूदा लेवल से भी करीब 200-250 की अपसाइड देख रहे हैं, जिसके चलते एक अच्छा एक्शन है। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी एक जोश है और दीपक नाइट्राइट के साथ साथ कुछ और केमिकल काउंटर्स भी अच्छे तरीके से चल रहे हैं, जिसमें सुदर्शन केमिकल 4.5% की यहाँ पे तेजी है। कुछ फार्मा काउंटर्स की बात करें तो रोजारी बायोटेक यहाँ पे करीब 2% की तेजी है और आईओएल केमिकल्स में भी लगभग 2% का हम उछाल देख रहे हैं। आपको हम बता रहे थे कि ब्रोकरेजेस के रडार पे ओएमसीज काउंटर्स भी हैं। ऑयल इंडिया उनमें से एक लगभग 1.5% की तेजी दिखा रहा है। इसके अलावा गिरने वाले शेयर्स में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कुछ पावर काउंटर्स जो है नीचे जरूर आ रहे हैं। हालांकि पीएफसी आरईसी में एक नेगेटिव न्यूज फ्लो जरूर है, पर इसी के साथ टोरेंट पावर में भी लगभग 2% की गिरावट है। कुछ हॉस्पिटैलिटी काउंटर्स भी इस गिरावट का शिकार हो रहे हैं, जैसे कि लेमन ट्री होटल्स 2% से ज्यादा की यहाँ पे गिरावट है। आज स्पार्क का शेयर वो जो 5% का इसका लोअर सर्किट था वो शायद श्रृंखला थोड़ी सी कम हो रही है, क्योंकि आज स्पार्क के शेयर में 5% नहीं 2% की यहाँ पे गिरावट है। और देखना जरूर होगा कि क्या यहाँ पे कोई सर्किट रिविजन हुआ है या नहीं। सुंदरम फाइनेंस में भी लगभग 2% की हम गिरावट देख रहे हैं और आईआरबी इंफ्रा जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो कि लगभग 1.5% की हमें गिरावट दिखा रहे हैं। कुछ और काउंटर्स में बात करें तो जेन टेक्नोलॉजीज भी नतीजों के बाद यहाँ पे 4.5% की गिरावट है और पेटीएम के शेयर्स पे भी आप एक बार नजर डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी टॉप मैनेजमेंट के रेजिग्नेशन के बाद लगभग 4% की हम फिलहाल गिरावट देख रहे हैं। तो कई सारे काउंटर्स हैं जो कि आज गिरावट का ही शिकार हो रहे हैं। और अभिषेक, अगर हम देखें तो इंडेक्स ऊपरी स्तरों से हल्का जरूर हुआ है, क्योंकि निफ्टी बैंक अब लगभग 20 अंकों की ही तेजी होल्ड कर रहा है। बिल्कुल, इंडेक्स की बात करें सृष्टि, तो ऊपरी स्तर से करीब करीब 50-60 अंक नीचे आ गया। 22,500 के आसपास सब टिकने की कोशिश हो रही है। और अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक की अगर हम गिरावट को देखें तो उसके पीछे बड़ी वजह ये कि जो सरकारी बैंक है वहाँ से समर्थन बिल्कुल नहीं मिल रहा है। एसबीआई में करीब 3% के आसपास से गिरावट है। पीएनबी का शेयर कमज़ोर है। इसके अलावा बीओबी के शेयर में भी हम आज के सत्र में कमज़ोरी देख रहे हैं। और रिजल्ट का एक्शन पूरा भरपूर है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में देख रहे हैं कि 5% के आसपास की तेजी है। दरअसल स्टेटमेंट ये आया था कंपनी की तरफ से कि FY25 में 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स वो लेकर आएंगे, उसके चलते वहां पर तेजी हो रही है। लेकिन 22,500 के आसपास है निफ्टी बैंक बिल्कुल सपाट पूरी की पूरी तेजी गवाकर 48,900 के आसपास कर रहा है कारोबार। अब ये